काशी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच ताजमहल के 22 बंद कमरों को खुलवाकर एएसआई ने इसकी जांच कराने की मांग शुरू हो गई है और इसके लिए अयोध्या में बीजेपी यूथ के मीडिया प्रभारी रजनीश पांडे ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की है और उसमें दावा किया गया है कि बंद कमरों में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हम हिंदुओं का लगातार दावा यही रहता है कि ताजमहल के अंदर जो 22 कमरे हैं उनमें देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और ये क्लियर करने के लिए कोर्ट ने साफ साफ आदेश दे दिया है कि 22 कमरों को खोला जाएगा और उससे क्लियर पता चलेगा क्या ये मंदिर है या फिर ताजमहल है। तो गोविंद पाराशर जो कि राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गोविंद जी आप लोग लगातार इस मुद्दे को लेकर के उठा रहे हैं, पुलिस ने आपके खिलाफ कार्रवाई तक की है, किस आधार पर? इतिहास में तो इस बात का कहाँ जिक्र है? क्या आप लोग अपनी मर्जी से बता रहे हैं कि यहाँ पर जो शिवलिंग था? हिंदुओं को तो अपनी मर्जी से ही होते हैं। राम मंदिर का भी फैसला आया था, उसको भी मस्जिद बता रहे थे क्या फैसला है, राम मंदिर के फैसला है। ये तो हम कई दिनों से ये तेजो महल है जिसको तोड़वा के यहाँ पे जो हमारे जो याचिका डली है ना वो इसी आधार पर डली है। अगर ये खुल गया एक कमरा तो सारी सच्चाई आ जाएगी। हम इसको मांग करते वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे या सरकार के आदेश थे, किसी से भी वो कोटा खुल जाए उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दूध पानी का पानी। लेकिन इतिहास में कहीं इस बात का जिक्र है? क्योंकि अगर इस तरीके का कोई मामला आता है वहां बहुत सारे तथ्य देखे जाते हैं, किसी के मेरे कह देने से या आपके कह देने से नहीं होता है। इतिहास तो मैं बता रहा हूँ ना, राम मंदिर के लिए भी कहाँ मान रहे थे, राम मंदिर मान रहे थे, राम मंदिर की खुदाई हुई, सच्चाई सामने आई, प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। इसी तरह इसकी भी खुदाई होगी, जो भी आगे जांच आएगी उसके तरफ सरकार या सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करेगा वो मान्य करेंगे। मुस्लिम समाज के कुछ लोग हमारे साथ में हैं, इनसे बात करते हैं। साबिर अली जी जो कि यहीं पर रहते हैं, सालों से ताज के पास में रहते हैं, ये बताइए साबिर अली जी, कहा यह जा रहा है कि ये तेजो महल है लगातार, क्योंकि आप लोग तो सालों से यहाँ बचपन से आपने अब तक वक्त यहाँ गुजारा है, क्या तेजो महल है ये? मैं अपने सभी सम्मानित साथियों से पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और बधाई देता हूँ अपने माननीय गोविंद पाराशर जी को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये बताइए क्या ये इनका जो मान्यवर, मैं आपके मुद्दे पे आऊँगा, पहले अपने भाई को बधाई दे दूँ। राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के जो है अच्छी बात है, बधाई आप देते रहिए, लेकिन यहाँ पर जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना, सवाल आप इसका जो दीजिए। जी देता हूँ। साथ ही माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर जो याचिका लगाई गई है, मैं मानता हूँ कि अगर ताजमहल के अंदर 22 कमरे हैं और 22 कमरे के अंदर अगर ऐसा कुछ तत्व है तो कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। अगर ऐसा लगता है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार उसे खुलवा के चेक खुदाई होनी चाहिए, ये लोग तो खुदाई तक की मांग कर रहे हैं। चेक कराया जाए, खुलवा के, मैंने ये नहीं कहूँगा कि खुदाई करा के चेक कराया जाए। अगर ऐसा लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब अगर ये कहेंगे कि देश हित में सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ चढ़कर सभी का सम्मान रखते हुए कोर्ट के आदेश। चंदन हमारे साथ में है जो सालों से गाइड की भूमिका में है यहाँ पर। चंदन क्या कहा जाए, ये लोग तो ये ताजमहल है, पर्यटक स्थल है। इस सबके बीच में जो याचिका करता है उन्होंने किस आधार पर ये याचिका दायर की है? क्योंकि उन्होंने याचिका दायर कर दी है, अब क्या वो मुख्य बिंदु है? सुनते हैं कि किस आधार पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। याचिका मैंने लगाई है जो ताजमहल के अंदर 22 कमरे बंद हैं, इसको मुझको आरटीआई के माध्यम से पता चला कि वहाँ पे 22 कमरे बंद हैं जो सुरक्षा कारणों से बंद हैं और उन्हीं 22 कमरों की वजह से देश के अंदर तमाम हिंदू संगठन, तमाम मुस्लिम संगठन तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, अपने दावे करते हैं। कोई कहता है कि शिव मंदिर है, कोई कहता है कि मस्जिद है, कोई कहता है मकबरा है। इस तरीके की तमाम भ्रांतियाँ जो है फैली हुई हैं। तो इसी के निदान के लिए कि माननीय न्यायालय में मैंने एक याचिका लगाई कि आप उस कमरे को खोल दीजिए, उसकी वीडियोग्राफी करा दीजिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं कि वो है क्या। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि तमाम हिंदू धर्मगुरु भी कह चुके हैं कि वहाँ पे मंदिर है और ऐसे कुछ फाइंडिंग रिपोर्ट्स भी हमारे पास थी जो जिन किताबों का अध्ययन किया मैंने, उनसे भी पता चला है कि वहाँ पे मूर्तियाँ हो सकती हैं। और आप सबसे टॉप पे देखेंगे तो वहाँ पे कलश दिखता है। आज भी आप अपने गूगल पे ताजमहल की एक फ़ोटो निकाल के देखेंगे तो सबसे ऊपर जो चांद है, चांद के ऊपर कलश रखा है और मुझे लगता है कलश में इस्लाम का कोई रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन आशंकाओं को, ऐसी चीज़ें, ऐसी कलाकृतियाँ जो हैं वहाँ पे वो लोगों के मन में भ्रांतियां पैदा करती हैं और कहीं ना कहीं इस आशंका को बल देती हैं कि वो मंदिर, यानी ये वो मुद्दे हैं जिसको लेकर के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। लेकिन हम यहाँ पर पहुंचे इस वजह से क्योंकि ये जो ताजमहल है इसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि एक पक्ष ऐसा है, हिंदू पक्ष ऐसा है जो ये लगातार ये दावा कर रहा है कि ताजमहल नहीं, इसको तेजो महल कहा जाना चाहिए। इनके अपने अपने तर्क है, लेकिन यहाँ अदालत में तर्क से काम नहीं चलता है, आपको सबूत देने पड़ते हैं, आपको तथ्य पेश करने पड़ते हैं। चंदन सिंह हमारे साथ में मौजूद है, यहाँ पर गाइड का काम करते हैं। चंदन, आप सालों से लोगों को, सैलानियों को लेकर के घुमा रहे हैं,
क्या अंदर के कमरों के बारे में कुछ सुनने में आया कभी? नहीं, हमने तो नीचे जाके देखा है, 2 कमरे बनी हैं और लोग उनको निहारते हैं, उर्स होता है जब, उसके बाद में बंद हो जाती हैं। बाकी बाहरी लोग घूमते रहते हैं, कई बार मुसाफिर आते हैं, कई कंट्री से आते हैं, लोग को देख कर लुभा कर चले जाते हैं। ये आगरा पर्यटक शहर है। ये बताइए, लेकिन ये 22 कमरों की एक क्या रहस्य है? 22 अंदर कोठरियां हैं, उसमें हिंदू मूर्तियां रखी हैं। आप क्योंकि गाइड हैं, वहां से सालों से ले जाते रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ है, ये तो ASI अपना पुष्टि देगी, जांच करके क्या है क्या नहीं है, वो कोर्ट उन पर मान्य करेगा क्या है। लेकिन आप तहखाने में गए हैं? नहीं, हम तो नीचे गए हैं जहाँ 2 कमरे बनी हुई हैं, वहां तक गए हैं, वहां पर कोई कोठरी आपको नजर आई? कोठी नहीं, बस वो राउंड था उसका। अच्छा। बस। ABP न्यूज आपको रखे आगे।